ओम नमस्ते जी। आज हम कठोपनिषद की चतुर्थ वल्ली के षष्ठ मंत्र का छठे मंत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। मंत्र इस प्रकार है। यह पूर्वं तपसो जातमद्भ्यः पूर्वम् अजायतः गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तं यो भूतिर्भिर्व्यपश्यत एतद्वैतत्। यह पूर्वम, यह अर्थात जो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ईश्वर के बारे में। यह पूर्वम, पूर्वम अर्थात पहले भी। तपसो, तप बोलते हैं ईश्वर के कार्य करने से पूर्व जो ईश्वर क्रिया करता है। जैसे वेद में एक मंत्र आता है, ऋतम च सत्यम च अपिधात तपसो अध्य जायत। ईश्वर ने अपने तप से इस सृष्टि को बनाया, अर्थात जो कार्य करते हैं उसको, ईश्वर के कार्य को तप शब्द से कहा जाता है। तो जो पूर्वम तपस जातमद्भयः, जातम बोलते हैं उत्पन्न होने को, अर्थात जो तप से पूर्व ही उत्पन्न हुआ था, अर्थात उससे पहले भी उपस्थित था, अर्थात जो ये तप करने के लिए उपस्थित था, अर्थात तप जिसने किया। अब कौन सा तप? ये सृष्टि बनाने के लिए जो ईश्वर के द्वारा कार्य किया गया उसे यहाँ पर तप कहा गया है। तो ये जो तप जिसने किया, तप जो हुआ, उस तप के होने से पहले जो उपस्थित था, तो उसके बारे में बता रहे हैं। यह पूर्वम तपसो जातमद्भयः, तप से पहले जो उपस्थित था उसके पश्चात बोला है जातम मद्भयः पूर्वम अजायत। जो अद्भय, अद्भय बोलते हैं जल को, जो तप से पूर्व तो उपस्थित था ही था, परंतु अद्भय से भी पहले उपस्थित था, अर्थात जल से पहले भी उपस्थित था। हमारे जो पंच महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो आकाश तो हमें पकड़ में नहीं आता है, उसका स्थूल रूप नहीं हम समझ पाते हैं। और उसके पश्चात वायु, वायु जो है वो हमें स्पर्श करती है, परंतु उसका भी स्थूल रूप हम नहीं पकड़ पाते हैं। अग्नि जो है वो हमें दिखती है, उसका भी स्थूल रूप हमें नहीं समझ में आता है, स्थूल रूप में हम उसे पकड़ नहीं पाते हैं, उसे ग्रहण नहीं कर पाते हैं। परंतु जो जल और पृथ्वी है, इन दोनों का स्थूल रूप है। तो इन दोनों स्थूल रूपों में पहले जो उत्पत्ति हुई वो जल की हुई। तो जल की जो उत्पत्ति हुई, उसके पश्चात पृथ्वी, और उसके पश्चात अग्नि, वायु, आकाश, ये सब की उत्पत्ति इस प्रकार संसार बनने के समय हुई। तो हम ईश्वर के बारे में इस मंत्र में सुन रहे हैं कि जो तप से पूर्व उपस्थित था और जो जल के पूर्व भी उपस्थित था, अर्थात जो ये भूतों का जगत है, अर्थात ये पंच महाभूतों से जो जगत बना है, पंच महाभूतों के पहले भी जो उपस्थित था, उस ईश्वर के बारे में बता रहे हैं। यह पूर्वम तपसो जातमद्भयः पूर्वम अजायत गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तम, जो गुहा में प्रविश होकर तिष्ठन्तम, उसे समझ लेता है, गुहा में प्रविश होकर उसे जान लेता है। यो भूतिर्भिर्व्यपश्यतः, वो भूत और भविष्य को जान लेता है। अब इसमें गुहा क्या है? गुहा बोलते हैं जो हम इंद्रियों से संसार के दर्शन करते हैं, परंतु इस ईश्वर के दर्शन हम इंद्रियों से नहीं कर सकते हैं। तो उसके दर्शन कैसे कर सकते हैं? हम गुहा में प्रविश होकर ईश्वर के दर्शन, ईश्वर का साक्षात्कार कर सकते हैं, ईश्वर को समझ सकते हैं। परंतु कौन सी गुहा में? उस गुहा में जहाँ पर ईश्वर है, परंतु ईश्वर तो सब जगह है। अब हमें कहाँ जाना है? जहाँ ईश्वर है परंतु हम भी हैं। तो हम कहाँ हैं? हम कौन हैं? हम हैं आत्मा। और आत्मा कहाँ है? हम इस शरीर के अंदर हैं। शरीर के बाहर तो हम आ नहीं सकते हैं। तो हम भी शरीर के अंदर हैं और ईश्वर भी शरीर के अंदर है। तो हमको ईश्वर के दर्शन करने हैं तो हम शरीर के अंदर ही कर सकते हैं। बाहर करेंगे तो वो संसार के ही दर्शन होंगे। हमें ईश्वर के दर्शन इस शरीर के बाहर किसी भी रूप में, कभी भी, किसी भी प्रकार से नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए इसमें कहा गया है गुहां प्रविश्य, गुहा में प्रवेश होकर के तिष्ठन्तम यो भूते भिर व्यपश्यतः, जो भूत और भविष्य को जान लेता है। तो जो ऐसा सब अपने कर्मों को समझ लेता है,
कि मैंने ये कर्म किए उसका मुझे ये फल मिल रहा है, तो अब मैं ये कर्म करूँगा उसका मुझे ये फल मिलेगा। और ईश्वर को जो समझ लेता है, ईश्वर के जो दर्शन कर लेता है, तो उसके साथ क्या होता है, वो कहता है एतत् वै तत्, एतत् वै तत् अर्थात यह रहा वह। जैसे अपने साथ ही ईश्वर सब समय वह धारण करके चलता है, ईश्वर को हर समय वो साथ ही लेकर के चलता है। इससे क्या होता है, जैसे पहले मंत्र में हमने देखा था, न ततो विजुगुप्सते, वो किसी से ईर्ष्या नहीं करता, किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से घृणा नहीं करता, और वो अपने कर्मों के ऊपर केंद्रित हो जाता है, गलत कार्य करना छोड़ देता है, सही कार्यों की ओर प्रवृत्त होता है। क्यों? क्योंकि उसे मधु चाहिए, मधु अर्थात मोक्ष की ओर उसे बढ़ना है, अर्थात उसे आनंद प्राप्त करना है, आत्मिक आनंद प्राप्त करना है। तो ये इस मंत्र का अर्थ हुआ। धन्यवाद। नमस्ते जी।